1 साल बाद जब तैमूर ने उस तंबू का पर्दा उठाया, उसकी आंखों के सामने थी एक औरत जो 9 महीने की गर्भवती थी, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली बीवी बोर्ते थी। लेकिन 1 साल पहले उसका दुश्मन, वही जिसने उसकी पत्नी को छीन लिया था, उसे तो तैमूर ने अपनी तलवार से खत्म कर दिया था। तैमूर के कदम लड़खड़ा गए, पर अगले ही पल उसने अपनी पत्नी को सीने से लगा लिया। ना कोई गुस्सा, ना कोई सवाल, सिर्फ एक गहरी आत्मग्लानि। अगर मैं सक्षम होता तो ये सब नहीं होता। वो दिन जब तैमूर और बोर्ते की शादी हुई थी, खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। लोग आ धमके। उनका दावा था तैमूर की माँ को सालों पहले उनके कबीले से छीन लिया गया था। आज वो उसी अपमान का बदला लेने आए थे। भागते वक्त तीर तैमूर की पीठ में आ लगा। बोर्ते ने बिना सोचे समझे अपने घोड़े की चाबुक तैमूर के घोड़े पर मारी, उसे भगा दी और खुद दुश्मनों के हवाले हो। उसे भरोसा था तैमूर जरूर लौटेगा। जख्म ठीक होते ही तैमूर अपने बचपन के दोस्त जमुखा के पास गया। मदद मांगी, लेकिन मंगोल रीति कहती है फिर भी औरतों के लिए युद्ध नहीं होता। दोस्ती के नाम पर जमुखा तैयार हुआ, लेकिन आधे साल की योजना और इंतजार के बाद जैसे ही सेना निकली, घात लगाकर हमला हुआ। दुश्मन पहाड़ियों के बीच छुपे थे और हमला कर रहे थे चारों ओर से। जमुखा भी घायल हुआ और तैमूर ने जान बचाई। दोनों ने मिलकर युद्ध का रुख पलटा। तैमूर दुश्मन की वेशभूषा पहनकर चुपके से उनके शिविर में घुसा। तभी एक चीख सुनाई दी। वो दौड़ा, पर्दा उठाया। वो वहीं थी, एक बच्चे के साथ, पर उसकी आंखें अब भी तैमूर को ही ढूंढ रही थी। तैमूर ने पत्नी को सीने से लगाया और जमुखा को देखा। उसने सब समझ लिया। संघर्ष की ओर बढ़ते रिश्ते। जमुखा चाहता था तैमूर उसका दूसरा खान बने, पर तैमूर जन्म से था स्वतंत्र, आकाश में उड़ता बाज। तैमूर ने युद्ध की सारी लूट अपने सैनिकों को दे दी।